Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is MSME. Guys, ये जो टॉपिक है ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक है. MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. गाइज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन कर ली थी. आज हम इसमें डिस्कस करेंगे MSME के बारे में. MSME देखो, आपने लास्ट कुछ टाइम से आप न्यूज़ में भी इसको काफ़ी टॉपिक को सुन रहे होंगे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या हैं, उसकी जो लिमिट है वो चेंज कर दी गई है ऐसे करके. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है हमारे लिए जब ये न्यूज़ में भी चल रही हो और काफ़ी इसके लिए गवर्नमेंट भी एफर्ट्स कर रही हो. तो इसके लिए हम इसको डिस्कस करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को. तो सबसे पहले इसमें देखो, मैंने ना इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया और जो ये मैंने कंटेंट लिया है यहाँ पे, ये मैंने 1 जुलाई 2020 को जो न्यू डेफिनेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग लिया है. एक बार आप इसको फिर भी चेक कर लेना. जब आप मान लो इस वीडियो को थोड़े टाइम बाद देखते हो तो इसकी अगर डेफिनेशन चेंज हो चुकी है तो आप एक बार इसको चेक कर लेना. लेकिन बेसिकली इसकी डेफिनेशन इसी तरह से दी जाती है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस वो वाली एंटरप्राइजेस होती हैं या माइक्रो जिसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, दूसरा है टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो वाली एंटरप्राइजेस हैं जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से कम की है, मतलब नॉट मोर देन 1 करोड़ है, तो वो हम माइक्रो एंटरप्राइजेस में आ जाएंगी. और जो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में आ जाएंगी. और जो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आ जाएंगी. अगर हम टर्नओवर होता है सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो अगर 5 करोड़ तक की आपकी सेल है तो आप माइक्रो में हो. अगर 50 करोड़ तक की आपकी सेल है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर आते हो. अगर आपकी जो सेल है या टर्नओवर है वो 250 करोड़ से मतलब कम है, नॉट मोर देन है, तो इन दिस केस आप मीडियम एंटरप्राइजेस में आओगे. ठीक है, तो मतलब ये कुछ डेफिनेशन दी हुई है कि कौन सी एंटरप्राइजेस किस तरह से हम समझते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी. आप पहले इसको डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद में ना आपका एक क्वेश्चन बनता है कि MSME इज़ अ सीड बेड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप. तो जैसे कहते हैं सीड बेड का मतलब क्या होता है. सीड बेड का मतलब होता है कि अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि वहाँ पे हम अच्छी क्रॉप हो पाए. ठीक है, अच्छी गुड क्रॉप के लिए हमारी जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करना. ठीक है, तो इसी तरह से कहते हैं MSME भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. देखो, हम जनरली कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनो, लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर हम छोटे लेवल से शुरू करेंगे, छोटे लेवल से छोटी एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ही एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो पाएगी. ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें हमने लिखना है कि कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. अगर सीधा तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन नहीं जाता. जब हम शुरू करते हैं तो हम स्मॉल लेवल से शुरू करते हैं. तो इसी तरह से माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए. तो हम यहाँ पे फीचर्स लिखे हैं मैंने कुछ कि जो MSME है उसके ये वाले फीचर्स की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो जैसे इसमें आ गया लो रिस्क है, मिनिमम रिसोर्सेज से हम अपनी कंपनीज को शुरू कर सकते हैं. शॉर्ट गवर्नमेंट से भी काफ़ी तरह की सपोर्ट हमें मिलती है. और दूसरा ये कि हम अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं. और लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हमें चाहिए इसको पूरा कंप्लीट मतलब स्टार्टअप करने के लिए. नेक्स्ट इज़ लेस कैपिटल चाहिए. देखो, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि MSME जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है कि सीड बेड है तो पहले आप MSME को डिफाइन करोगे, इस चीज़ को डिफाइन करोगे कि सीड बेड क्या होता है और ऐसे MSME का क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप में. और इसके आप MSME के फीचर्स लिख सकते हो इसके अंदर. और इसके बाद में अगर आपको लगता है कि फिर भी क्वेश्चन शॉर्ट लग रहा है फीचर्स लिखने के बाद भी, इनको एक्सप्लेन कर दीजिए आप फीचर्स को और फिर आप लिख लीजिए MSME की इंपॉर्टेंस लिख सकते हो. देखो, अब एक आपको क्वेश्चन और भी आता है पेपर में कि MSME का नेशन की डेवलपमेंट के लिए क्या रोल है. तो उसमें हम ये इंपॉर्टेंस लिखेंगे. देखो, स्टार्टिंग की डेफिनेशन वो तो सब आपको लिखना ही पड़ेगा. अगर आपको नेशन की डेवलपमेंट के लिए पूछ लें तो आप ये इंपॉर्टेंस लिख सकते हो उसमें कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए MSME इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखना. पहले मैं सारे टॉपिक्स करवा दूँ, फिर मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने किस तरह का क्वेश्चन आने पर आपने क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है. ठीक है, तो पहले हम करते हैं नेशन डेवलपमेंट. इसी तरह से कहते हैं MSME को सीड बेड के बारे में हमने पढ़ लिया. उसके बाद में MSME फॉर द नेशन डेवलपमेंट. नेशन की डेवलपमेंट के लिए MSME का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है. देखो, अगर MSME छोटे छोटे इंटरप्राइजेस बनेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा. फर्स्ट है हमारी कंट्री की GDP इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट है अगर GDP इंक्रीज़ होगी तो सेविंग भी इंक्रीज़ होगी. सेविंग इंक्रीज़ होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी. तो इस तरह से कुछ लिंक्ड पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल जाती है. बैलेंस डेवलपमेंट हो पाती है हर एक स्टेट की. हर रीजनल डेवलपमेंट हो पाती है. ठीक है, हर एक स्टेट में छोटे छोटे बिजनेस चलेंगे रेदर देन
कि एक ही स्टेट में सारे बिजनेस ओपन हो जाएं, इससे बेटर है कि छोटे छोटे स्टेट में, हर एक स्टेट में एक एक छोटा छोटा बिजनेस हो। नेक्स्ट है वीमेन एम्पावरमेंट आएगी, क्योंकि कहते हैं छोटे बिजनेस को कोई भी शुरू कर सकता है, ठीक है, तो वीमेन भी आजकल अपने बिजनेस ओपन कर सकती है, उनको भी एम्पावरमेंट मिलती है। नेक्स्ट इज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अगर छोटे छोटे बिजनेस ओपन होंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। छोटे छोटे बिजनेस का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, हमारे जो लोकल रिसोर्स है ना उनको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हम इसके जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये नेशन की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले इसकी प्रॉब्लम्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इसको लिखना कैसे है। पहले आप डिफाइन करोगे कि एमएसएमई क्या होता है, उसकी सीड बेड कैसे है, ये इसको डिफाइन करोगे, फीचर्स लिख दोगे एमएसएमई के। और इस क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि ये बहुत शॉर्ट बन रहा है सीड बेड वाला, तो इसमें आप इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो एमएसएमई की, ठीक है, जो अभी हमने पीछे की है ना नेशनल डेवलपमेंट वाली, तो वो इंपॉर्टेंस भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एमएसएमई की इंपॉर्टेंस, तो आप अगर इसको भी एक्सप्लेन कर दोगे तो वो भी आपका ठीक रहेगा, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एमएसएमई का इंपॉर्टेंट रोल है नेशन की डेवलपमेंट, या आपको जो स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा लग रहा हो कि इंपॉर्टेंस पूछी है, तो आप इस एमएसएमई की डेफिनेशन दीजिए और ये इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो एक दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दो क्वेश्चन डिफरेंट भी आ सकते हैं, तो उसमें भी आप ये चीज़ें लिखोगे। नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन इसी का पार्ट है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एमएसएमई। प्रॉब्लम्स मीन्स कौन कौन किस किस तरह की प्रॉब्लम, अगर छोटे बिजनेस है अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट है मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेकेंड इज प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड विद द फाइनेंस, देन रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देखो मार्केटिंग से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसे, छोटे बिजनेसेस को, जैसे उनके पास प्रमोशन स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं होती, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, और उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता कि वो अपना बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना कॉम्पिटिशन फेस कर पाए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं होती। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मार्केटिंग की प्रॉब्लम जो है छोटे बिजनेस को फेस करनी पड़ती है, स्मॉल बिजनेस को फेस करनी पड़ती है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, पहले इसको मैं आपको समझा देती हूँ फिर बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आती है, हमें जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। जेस्टेशन पीरियड मीन्स प्रोडक्शन स्टार्ट होने का पीरियड, जब से हमने कंपनी ली और प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले काफ़ी टाइम पीरियड लग जाता है उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे अगर स्मॉल बिजनेस है तो हम रूरल एरियाज़ में ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। साइंटिफिक मैथड्स नहीं होते हमारे पास काम करने के, तो ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें ये तो मार्केटिंग से रिलेटेड होगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड विद फाइनेंस। देखो अगर छोटे बिजनेस हमने ओपन करने हैं तो लोन लेने में प्रॉब्लम आएगी, फिर फाइनेंस को कैसे प्रॉपर प्लानिंग करेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी हमें। तो इस तरह की प्रॉब्लम, लोन्स रीपेमेंट करने की प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि स्किल्ड लेबर्स नहीं हमें मिलती, अगर लेबर मिलती है तो कई बार हमें लेबर मिलती ही नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं होती उस जगह पे जहाँ पे हमने अपना बिजनेस शुरू किया है। नेक्स्ट इज मोर डिपेंडेंसी ऑन लेबर, क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते हैं, मतलब मशीन्स को कम यूज़ करते हैं, तो ये भी एक कारण है कि हमारी ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एमएसएमई, या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस का भी पूछ लेते हैं ना अगर आपको कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करता है स्मॉल बिजनेस, तो भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस हो या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर आपको प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती है तो आप यही प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करोगे। अब इस क्वेश्चन में आपको 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए कि एमएसएमई क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आए एमएसएमई क्या है, सीड बेड है, तो उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आए एमएसएमई क्या है, नेशन की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो भी यही चीज़ें आएंगी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉल बिजनेस कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। आई थिंक गाइस आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।